नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को गुजरात का उपनिवेश बना रहे हैं? क्या गुजरात पूरे देश की तमाम प्रगति को निगल जाना चाहता है? तमाम उद्योग धंधों कारोबार पर कब्जा कर लेना चाहता है और बाकी देश की कीमत पर अपनी तरक्की करना चाहता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की तरक्की को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या वो केवल गुजरात के प्रधानमंत्री हैं? क्या उनकी पूरे देश के को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है? क्या बाकी राज्यों के विकास की जिम्मेदारी उन पर नहीं है? क्या बाकी राज्यों के हकों को मारना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है या उनकी सरकार को शोभा देता है कि एक विशुद्ध रूप से सुनियोजित ढंग से एक अभियान चलाया जाए और पूरे देश भर में जहां भी बड़े प्रोजेक्ट आए उनको हड़प कर उन प्रोजेक्ट लाने वालों को भरमा कर, बरगला कर, लालच देकर, फुसला कर वो गुजरात ले जाएं? क्या ये सही है? क्या ये देश के लिए सही है? क्या देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सही है? क्या संघीय ढांचे के लिए सही है जिसमें सारे राज्यों का बराबर का हक होता है, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए? ये प्रश्न हम इसलिए उठा रहे हैं कि अब ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी तक हमने बार बार महाराष्ट्र के लोगों से शिकायतें सुनी हैं। वहाँ के नेता बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात ले जाए गए हैं, चाहे वो टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट हो या फिर चिप बनाने का प्रोजेक्ट हो, फॉक्सकॉन का वो हो, या और भी दूसरे प्रोजेक्ट हों जो वहाँ ले जाए गए हैं गुजरात, महाराष्ट्र से छीन कर, हड़प कर। और इसका महाराष्ट्र में ज़बरदस्त गुस्सा है लोगों में। इस चुनाव में वहाँ इसका असर भी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला था। क्या गुजरात के उद्योगपतियों को ही पूरे देश के उद्योग धंधों पर कब्जा करने की विशेष व्यवस्था ये सरकार कर रही है? जैसा मैंने कहा कि अभी तक महाराष्ट्र के बारे में महाराष्ट्र की ओर से ये शिकायतें आती रही हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि देश के दूसरे राज्यों के साथ भी वही व्यवहार मोदी सरकार कर रही है जो उसने महाराष्ट्र के साथ किया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों के बहुत सारे प्रोजेक्ट उठाकर ले जाए गए हैं। न्यूज़ मिनट एक वेबसाइट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसने रिसर्च किया है, इन्वेस्टिगेशन की है और उसके आधार पर बताया है कि कैसे तमिलनाडु से, तेलंगाना से, कर्नाटक से प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात ले जाए गए। जो लोग इन राज्यों में प्रोजेक्ट लगाने की इच्छाएं जाहिर कर रहे थे, उन्हें भरमा कर गुजरात ले जाया गया और वो प्रोजेक्ट से वो राज्य वंचित हो गए। अब इसका एक खास उदाहरण तमिलनाडु का है और मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बार बार ये शिकायत कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वो दक्षिणी राज्य है और मीडिया पूरी तरह से मोदी सरकार की गोद में बैठा हुआ है, इसलिए दक्षिणी राज्यों की सुनवाई कहीं नहीं। लोगों को पता भी नहीं चलता कि दक्षिण राज्यों के साथ भी इस तरह की का भेदभाव, सौतेलापन मोदी सरकार कर रही है गुजरात की को लेकर। तो एक अमेरिकी सेमीकंडक्टर बनाने वाली फर्म थी, वो 2022 में चेन्नई में इक्विटी निवेश स्थापित करने में रुचि रख रही थी। वो वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी। अब जब कंपनी का अधिकारी हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिला तो पीयूष गोयल ने
उसे फैसिलिटेट करने के बजाय कि चेन्नई में कैसे आपको केंद्र सरकार सपोर्ट देगी ये प्रोजेक्ट लगाने की, वो उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले गए गुजरात, और वो प्रोजेक्ट चेन्नई से गुजरात चला गया। इसको बाद में कहा गया ये हेलीकॉप्टर कूटनीति है, हेलीकॉप्टर डिप्लोमेसी है, कि हेलीकॉप्टर में निवेशकों को बिठाया, घुमाया गुजरात और वहाँ कुछ लालच दिए और वो प्रोजेक्ट गुजरात पहुँच गया। तो गुजरात में निवेशकों को अपना लुभाने के लिए इस तरह की बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। ये 6,000 करोड़ की योजना थी जिसको मजबूर कर दिया गया उस कंपनी को कि वो गुजरात में लगाए। इसी तरह की कंप्लेन तेलंगाना के पूर्व आईटी मंत्री केटी रामाराव हैं, उन्होंने की थी। कर्नाटक के जो मौजूदा आईटी मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को ट्रांसफ़र करने का दबाव डालने का आरोप लगाया था। तो आप देखिए कि पूरे देश भर में अभी तो और भी इन्वेस्टिगेशन होगी और भी पता चलेगा। हम पहले देख ही चुके हैं कि कैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में ये मुद्दा बना कि अमूल डेयरी को वहाँ पर भेजा गया ताकि स्थानीय डेयरी खत्म हो जाए। इसी तरह से गुजरात में, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय डेयरी है उनको नष्ट करने की जो बनारस में है उसको बंद करवाने की कोशिश की गई ताकि अमूल का वहाँ पर विस्तार हो। बनारस के तो काशी मंदिर में जो पारंपरिक पेड़े बनाने वाले था उसको भी भगा दिया गया, उसकी जगह एक गुजराती कंपनी आ गई और वो पेड़े बेचने लगी। अयोध्या के बारे में मालूम है आपको कि अयोध्या में जो प्रोजेक्ट राम मंदिर बनाने का था उसमें कैसे गुजरातियों को प्राथमिकता मिली। दूसरे राज्यों में भी यही हो रहा है। मध्य प्रदेश जाएंगे आप, छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, हर जगह गुजरातियों का बोलबाला हो रहा है, हर जगह गुजरातियों को। और अडानी का तो आप जानते ही हैं, अडानी तो हर जगह है ही, हर जगह उनकी उपस्थिति है। अब क्या किया जाता है इस पर ज़रा गौर कर लीजिए कि जो निवेशक आते हैं, जो इन्वेस्ट करने के लिहाज से आते हैं, जो प्रोजेक्ट लगाने के लिए किसी राज्य में आते हैं, उनको कैसे वहाँ से खींचकर गुजरात ले जाया जाए, उनको क्या क्या लालच दिए जाएं जिससे वो अपना प्रोजेक्ट गुजरात ले जाए। तो पहला है कि एक पूंजीगत सब्सिडी का लालच दिया जाता है, जो केंद्र सरकार कई तरह की वित्तीय सब्सिडी देती है प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो गुजरात में अगर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो वो ज़्यादा आकर्षक लगेंगी, वहाँ ज़्यादा छूट मिलेगी। लेकिन अगर वही प्रोजेक्ट किसी और राज्य में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में लगाने जाएंगे तो वो सब्सिडी उतनी उनको आकर्षक नहीं लगेगी। तो ये एक इस तरह का डिज़ाइन कर दिया गया। फिर ज़मीन खरीदने का मामला ले लें, जो फ़ायदा गुजरात में किसी कंपनी को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहाँ देंगे, केवल राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी मिलकर देगी। मतलब वहाँ केंद्र और राज्य दोनों की डबल इंजन सरकारें मिलकर कैसे दूसरे राज्यों के प्रोजेक्ट को हड़पना है, इसकी पूरी स्कीम चलाते हैं। तो वो सब्सिडी में केंद्र भी राज्य सरकार की मदद कर रहा है, दूसरे राज्यों को ये मदद नहीं दी जा रही, केवल गुजरात को दी जा रही है। फिर ये है कि आयात शुल्क कम करने का आकर्षण कर दे देते हैं एक, ऐसा इसलिए कि प्रवेश पाने के लिए कंपनियों को उचित व्यापार स्थितियों का आश्वासन दिया जाता है, उनके लिए इजी कर दिए जाते हैं ये तमाम रास्ते। इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी जाती है जो कि दूसरे राज्यों में नहीं होता है। उस राज्य में को इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी जाएगी, लेकिन अगर वही इन्वेस्टर वहाँ जाता है महाराष्ट्र तो उसको वो ज़्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। फिर तीसरा लालच ये दिया जाता है कि कंपनी जो भी प्रोड्यूस करेगी उसका एक हिस्सा राज्य सरकार खरीद लेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी आती है और
साइकिल का कारखाना लगाने का फैसला करती है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से एक प्रोजेक्ट दे देगी कि हम आपसे 1000, 1 लाख, 10 लाख साइकिल खरीद लेंगे। अब जो कंपनी आएगी और उसे पहले ही इस तरह का ऑर्डर मिल जाएगा तो जाहिर है कि वो दूसरी जगह नहीं जाएगी, या दूसरी जगह कहीं लगाने जा रही होगी, और अगर उसको इस तरह का लालच दे दिया जाएगा तो फिर वो दूसरी जगह प्रोजेक्ट क्यों लगाएगी। तो इस तरह से देखिए, लगातार एक के बाद एक ऐसे लालच दिए जाते हैं कि उससे निवेशक आकर्षित होते हैं गुजरात के लिए। फिर है निवेश स्थलों को बढ़ावा देना। गुजरात में धोलेरा है, गिफ्ट सिटी है, वो अविकसित क्षेत्र हैं। इनमें निवेश के लिए भारत सरकार के जो दुनिया भर में दूतावास फैले हुए हैं, वो बाकायदा अभियान चला रहे हैं कि आप इन जगह पर निवेश कीजिए। गुजरात में, पूरे देश भर में जितने भी प्रदेश हैं वहाँ उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं दिखती है जिसका वो प्रचार करें। तो जाहिर है कि ये केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। मोदी सरकार के निर्देश होंगे कि गुजरात में इन जगहों को प्रमोट करना है, इन्हीं जगह पर इन्वेस्टर को लाना है और सारी कोशिशें इनके प्रचार प्रसार की जाए। तो गुजरात की जो तरक्की है वो बाकी देश की कीमत पर हो रही है, बाकी देशों के धन संसाधन लूट कर हो रही है, उनके अवसरों की लूट के हो रही है। ये प्रोजेक्ट जिन्हें अलग अलग राज्यों में जाना था, उन राज्यों में न जाकर गुजरात ले जाए जा रहे हैं। और ये एक ऐसी नीति है जो हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है, हमारी डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ है, और मैं तो कहूँगा कि ये देश विरोधी नीति है। क्योंकि अब एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश की कीमत पर ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश के लोगों को वहाँ के रोजगार से और दूसरे तरह के फ़ायदों से वंचित कर रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। तो अगर देश के दूसरे हिस्सों को कमज़ोर किया जा रहा है और एक प्रदेश को बढ़ावा दिया जा रहा है उनकी कीमत पर, तो ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है, नीति नहीं है, कार्रवाई नहीं है, तो क्या है। तो ये खतरनाक स्थिति है कि पूरा प्रदेश गुजरात को अपना शत्रु समझने लगे, गुजरात को अपने दुश्मन की तरह देखने लगे कि गुजरात उनके सारे अवसरों को छीन रहा है, उनके प्रदेश के लोगों के विकास को छीन रहा है, उनके प्रदेश के लोगों के रोजगार को छीन रहा है, पूरे प्रदेश के विकास को छीन रहा है। तो ये एक बड़ी ही खतरनाक प्रवृत्ति है जो मोदी सरकार ने इस देश पर थोप दी है। इसको बहुत ही संजीदगी से लिया जाना चाहिए और इसके खिलाफ मुहिम चलाई जानी चाहिए कि ये नहीं चलेगा, और इन सारे प्रोजेक्ट को एक्सपोज किया जाना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। और ये तो बड़े प्रोजेक्ट हैं, ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट हैं, छोटे मोटे ठेके वगैरह, जो सीधे गुजरातियों को ही दिए जा रहे हैं। मैं अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, या इन बड़े बड़े विदेशी प्रोजेक्ट और निवेशकों की बात नहीं कर रहा हूँ। गुजराती कारोबारियों को देश भर में अलग अलग तरह से अवसर दिए जा रहे हैं, कमाने के, खाने के, लूटने के। और ये एक और देश विरोधी प्रवृत्ति का हिस्सा है। जब ये चीज़ें लोगों के सामने आएंगी तो निश्चित रूप से उन्हें गुजरात से, गुजरातियों से नफरत होने लगेगी, कि जो नहीं होना चाहिए। हम पूरे देश के लोग एक देश के लोग हैं, सबको समान अवसर और समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो ये सरकार नहीं दे रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश के लिए एक शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।